अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम सुबह सुबह उठकर जब आए हैं नीचे तब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अब अचानक ही बारिश बहुत तेज़ होने लग गई है। फिर पापा को नाश्ता बना के देना था, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि रोटियां शेल्फ पर बन नहीं थी सकनी। ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा गिरा था शीट ऊपर होने के बावजूद, इसीलिए फिर रात की रोटियाँ पड़ी हुई थी उनको दे दी थी और साथ में सालन वगैरह उनको गर्म कर दिए थे और दूध मैंने उनको गर्म कर दिया था। फिर दोपहर को हमने अब खाना बनाना था और फिर मामा ने कहा कि आलू वाले पराठे बना लेते हैं। उनको वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बड़े शौक़ से खाते हैं आलू वाले पराठे, इसीलिए उन्होंने फिर आज आलू वाले पराठे बना लिए। पहले उन्होंने आलू बॉयल कर लिए हुए थे, प्याज वगैरह काट के, धनिया काट के एक साइड पे रख लिया था। आलू मैश करके उसके अंदर नमक मिर्च मसाले सारे डाल के हरी मिर्चों का पेस्ट उन्होंने डाल लिया था, क्योंकि जो साबुत हरी मिर्चें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मामा ने उनका सारा पेस्ट बना लिया था। इसी वजह से फिर उन्होंने कहा कि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ही डाल लेती हूँ। फिर उन्होंने बाकी सारे मसाले डाले, दादर मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा वगैरह सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर लिया और गरम मसाला भी डाला और फिर सारा मिक्सचर बना के उसकी पीठी तैयार कर ली। और ये अब हमारे आलू के पराठे तैयार हो रहे हैं और अब मामा बारी बारी सबको देंगे, गरम गरम साथ साथ इकट्ठे ही दे देती हैं, वरना इस तरह फिर ठंडे हो जाएं इकट्ठे बैठ के खाने से। फिर साथ ही हम लोग रूम में चले गए और मैं और मेरा भाई, हम दोनों की रोटियाँ तैयार हो चुकी थी और भाई सिस्टर जो थी वो अभी अपनी रोटी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा सख्त सी रोटी खाती है, पापड़ी टाइप, तो इसलिए मामा फिर उसको एंड पे अलग ही बना के देती हैं। अब वो आ चुकी है और उसने भी दिखाया आपको वीडियो में कि मैं भी खा रही हूँ और बाकी सब भी खाना खा रहे हैं। तो अब हम सब ने खाना खा लिया था, तो आज मेरी बड़ी बहन की सफाई करने की बारी थी, तो उसने सारी सफाई करना स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम फिर मैंने बर्तन वगैरह भी उसके बाद धोने थे सारे। फिर उसने कहा कि पहले तुम मेरे साथ मेरी वीडियो बना दो, फिर उसके बाद तुम बर्तन धो लेना, क्योंकि थोड़ी लंबी सफाई करनी थी। जो हमारा जहाँ हम सब्ज़ियाँ वगैरह रखते हैं वो वाली सारी साइड साफ़ करनी थी और साथ में सारे सहन में झाड़ू मार के सफाई करनी थी, मतलब सर्फ वगैरह गिरा के सारी सफाई करनी थी। फिर उसने इस रूम की और दोनों रूम्स की सफाई कर लिया। अब वो बाहर उसकी सफाई करेगी, जहाँ हमने सब्जियाँ वगैरह रखी होती हैं, सारा उसको झाड़ू वगैरह लगाना है उसमें। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना कमेंट आया था, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कमेंट किया और मैं उनको जवाब भी दूँगी। उन्होंने पूछा कि आपने सर्दियों का साग इतनी देर तक संभाल के रखा हुआ है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में साग सबको बहुत पसंद है और सिर्फ मामा ने साग वगैरह ही नहीं संभाल के रखा, उन्होंने सब्ज़ चने और दूसरी चीज़ें भी कुछ संभाल के रखी हैं, फ्रीज़ की हुई हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा कुछ सर्दियों में चीज़ें पसंद होती हैं।
जिस तरह के साग हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है, सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसलिए इस आवाज़ से काफ़ी इकट्ठा हो गया था, नानों ने भी भेज दिया था, खाला ने अपने गांव से भेजा था। फिर मामा ने कहा कि इतनी दफ़ा हमने वैसे भी पका लिया, तो इसको ख़राब करने से बेहतर है कि बंदा फ्रीज़ करके रख ले। और फिर आपने मुझे कहा कि इतनी मेहनती बेटी, मैं इतनी मेहनती तो नहीं, क्योंकि वैसे आजकल फारिग हुई हूँ पेपर्स वगैरह दे के, तो इसलिए सारे घर के काम वगैरह वो तो पहले भी करती हूँ, सफाई वगैरह और बर्तन धोने, आजकल साथ खाना भी बना लेती हूँ, इसमें इतनी कोई बात नहीं। और सिर्फ सफाई और बर्तन मैं ही धोती, मेरी बड़ी सिस्टर अपनी बारी पे करती है और मैं अपनी बारी पे करती हूँ। एक दिन वो बर्तन धोती है और एक दिन मैं बर्तन धोती हूँ। एक दिन वो सफाई करती है और एक दफ़ा मैं सफाई करती हूँ। और एक हफ़्ते के कपड़े वो धोती है, एक हफ़्ते के कपड़े मैं धोती हूँ। इस तरह हम लोगों ने अपना काम बांटा हुआ है। और जो आजकल उसने पहले कुकिंग सीख ली थी जब वो मैट्रिक से फारिग हुई थी, लेकिन मैं मैट्रिक से फारिग होते साथ ही हमारे कॉलेज में समर कैंप लग गए थे, मैं वहाँ चली गई थी। फिर अब मैंने कहा सेकेंड ईयर के बाद जब पेपर दे के फारिग हुई हूँ, कम से कम अब तो मामा ने कहा कि सीख लो। फिर हमारी सफाई तकरीबन हो चुकी थी, बस किचन हमारा रह गया था साफ़ होने वाला। फिर वैसे पापा ने आना था, मैंने कहा मामा जी सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, तो आप पहले पापा को खाना वगैरह बना के दे लें, फिर मैं किचन भी सारा साफ़ कर देती हूँ। फिर मामा ने पापा के लिए भी पराठे आलू के बना लिए और उनको भी साथ खाना दिया, साथ दही दिया। ये कभी कभी वो चीनी डाल देते हैं, लेकिन उनका एंड पे डाल लूँगा जब खानी होगी। फिर साथ ही मैंने उन दोनों को चाय बना के दे दी। फिर आपको ये मौसम दिखाते हैं, बहुत प्यारा था। और साथ में पापा बैठ के फारिग हो के अपना काम वो पढ़ते भी हैं। दरअसल उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसीलिए वो पढ़ते हैं। उन्होंने वाइट बोर्ड रखा हुआ है, वहाँ बैठ के वो सारा काम कर रहे थे। और अब सारी सफाई हो चुकी है और बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। फिर मैंने गोश्त बाहर निकाला था, मामा ने कहा कि आज बिरयानी बनाते हैं, मटन हमने बाहर निकाला था। फिर मैंने पौने वगैरह पानी में डाल के ज़रा गर्म करने पानी के लिए में रखे थे। फिर मैंने बिरयानी की तैयारी कर ली और साथ ही आज मैं फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनाने लगी थी। चावल वगैरह मैंने भिगो के रख दिया और गोश्त था उसको वेट लगा दिया। फिर सारे ये टमाटर प्याज सारी सब्ज़ी वगैरह काटी, बंद गोभी, क्योंकि इसके थोड़ी ज़्यादा डलता है क्योंकि मसाला बनाना होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। फिर मसाला ज़्यादा, और हम सारे स्पाइसी भी खाते हैं, इसी वजह से फिर ज़्यादा मसाला बना के उसको वो खाते हैं। और कोई मेहमान वगैरह आए फिर हम लोग थोड़ी लाइट रखते हैं, क्योंकि फिर दूसरों का ख्याल तो करना होता है। अगर उनके जिनके लिए बना रहे हैं, जिन आए हैं, उनको ही नहीं सही तरीके से खिलाना तो फिर हमें क्या फ़ायदा। फिर साथ ही फटाफट मैंने सारे एक साइड पे पानी उबलने के लिए रख दिया था और साथ ही एक साइड पे मैं मसाले काट रही थी। अब बंद गोभी रह गई थी, पहले मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें काट के रख दूँ और सारी छिलक वगैरह मैंने साफ़ कर ली। फिर और क्योंकि पानी एक साइड पे उबल रहा था, मैंने कहा उसमें फटाफट चावल मैं डालूँ और उनको बॉईल करूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने भी कलर बिल्कुल भी नहीं डाला, ज़ीरा और लौंग और दालचीनी और साथ में कड़ी पत्ता डाला है, तो उसका कलर कितना आ गया। ये जो एक चूल्हा फारिग नहीं था, मैंने पौने उतार के रख दिए थे। मैंने कहा भी थोड़ी देर बाद सर्फ लगा के सारे इनको धो लूँगी, अभी ज़रा खाना बना लूँ पहले। फिर ये मैंने चावल डाल दिए, इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद ये थोड़ी देर में फिर 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये फटाफट बॉईल हो जाएंगे। कलर मैंने इसलिए नहीं था डाला क्योंकि वो लास्ट पे डाल के ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लाइट सा कलर होना चाहिए, जो ज़्यादा येलो बिरयानी हो जाती है वो फिर ऐसा लगता है पेड़ों वाली बिरयानी है। ये एक मेरी सिस्टर कहते चलो मैं बंद गोभी काट देती हूँ, तुम अब दूसरे काम कर लो। फिर उसने मुझे फटाफट बंद गोभी काट दी। फिर अब ये हमारे सारे चावल तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं और बॉयल हो कर दिए थे सारे। अब एक साइड पे पुदीना भी मेरी सिस्टर ने मुझे बना दिया था और बंद गोभी भी उसने काट दी थी मुझे। और फिर मैंने बाकी सारा सामान रेडी करके और अब मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि अब हमारा जो मटन था वो बिल्कुल सही तरह पक चुका था। उसको मैंने यखनी के अंदर ही पका लिया था। फिर जो लास्ट में अच्छी तरह सारा जब उसको वेट लगाया था, उसके बाद जब एंड पे खोला था, फिर मैंने उसको यखनी में अच्छी तरह पका लिया था। इस बाद ऑयल गरम करके इसको अच्छी तरह पहले हम प्याज फ्राई करेंगे और अच्छी तरह ब्राउन होने चाहिए। आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है किस किस को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन कौन बिरयानी बहुत शौक़ से खाता है। और आपने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। और आपने कमेंट्स में ट्राई करके ज़रूर बताना कि किस तरह की बनी है। और अब जी गोश्त मैंने इसमें डाल दिया था और साथ में टमाटर भी साथ ही डाल दिए थे। थोड़ी देर सारे मसाले इकट्ठे डाल के इसको भूनने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी ताकि अच्छी तरह पक जाएँ, घुल जाएँ सारे। गोश्त मैंने इसलिए पहले डाला था क्योंकि प्याज में उसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला था और अदरक 2 टेबल स्पून और हरी मिर्च भी कोई तकरीबन 3 टेबल स्पून डाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम मिर्चें ज़रा तेज़ खाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी अच्छी खासी मिर्चें डालते हैं।
फिर ये सारा मसाला इस तरह उसको अच्छी तरह भून लिया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो दूसरे मसाले हैं वो भी सारे डालने हैं और दही डाला इसमें। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें दूसरे सारे मसाले डालेंगे, दादर मिर्च और ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह डालेंगे। वैसे तो अगर पूरा बिरयानी मसाले का मैं पैकेट डालती तो फिर हमें दूसरा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा आधा पड़ा हुआ था तो एक बंद ही पड़ा था। मामन का था, आजकल मौसम ख़राब है, फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, तुम आधा ही डालो और साथ दूसरे मसाला डाल। इसलिए मैंने आधा पैकेट बिरयानी मसाले का डाल लिया। फिर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और साथ में दादर मिर्च, और नमक थोड़ा कम ही डालना था क्योंकि चावलों में भी डाला था और जब मटन को हम लोग बॉयल कर रहे थे उसमें भी डाला था, इसीलिए फिर नहीं था डाला इस तरह। फिर ये अब हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह पहले बंद करके रखा हुआ था, दम पे एक तरह से रखा था। फिर उसके बाद मैं सारे चावल अब तय लगाने लगी थी बिरयानी की। अब मैंने बिरयानी की सारी तय लगा चुकी हूँ और फिर अब मैंने कहा एक तरफ पौने वगैरह धो लेती हूँ और दूसरी तरफ तय लगाई हुई है। चलो है कुछ नहीं होता, साथ ही मैं फटाफट पौने वगैरह धो लूँ और साथ ही किचन साफ़ कर लूँ फटाफट। और दूध भी पापा ले आए थे और उसको भी बॉयल करना था, वो भी बॉयल करने के लिए बहन ने रखा था। वो साथ साथ दूध बॉयल कर रही थी और साथ मैं उसको कह रही थी कि वीडियो बना दो, वीडियो बना रही थी। और मैं पौने एक तरफ धो रही थी, सारे सरफ से अच्छी धोने थे। और फिर साथ ही क्या कहते हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को कमेंट भी करें और सबको शेयर भी करें हमारी वीडियोस को। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहें और जिस तरह आज किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, आप भी पूछ सकते हैं सब। और इस तरह खुशी होती है अगर कोई हमारे अगर कमेंट वगैरह करे तो फिर अच्छा लगता है इस तरह। फिर अब तकरीबन दम लगाए हुए चावलों को काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर मैंने सारे खोल ली, दम उनका खोल लिया था और अब उनको अच्छी तरह तय को लगाई हुई थी, उसको चावलों को मिक्स कर रही थी और एक साइड पर खीरे भी सारे काट के रखे हुए थे। अब हमारी बिरयानी फुल रेडी हो चुकी है और साथ ही मैंने कहा कि एक प्लेट में डाल के आपको डेकोरेट करके दिखाऊँगी। साथ ही अभी जब इसकी सारी मिक्स कर लूँगी, हिला लूँगी, तो फिर साथ ही आपको प्लेट में सजा के दिखाऊँगी सारे अच्छी तरह से। और अब ये मैंने आपको दिखाई है डेकोरेट करके, मैंने कहा खीरे खीरे कर दो एक साइड पे। चलो खैर है, कुछ नहीं होता, वो तो जुलाब के सन आज। फिर अब हम सब खाना खाने लगे थे बैठ के। अब ये आप देख सकते हैं सब, मैं और पापा मामा सारे हम बैठकर खाना खा रहे थे। और इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।